हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट 2 जो कि शॉर्ट्स के फॉर्म में है। और लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। इस पार्ट में हम लोग इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब रशियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, थोड़ा ही बहुत लेकिन हो रहा है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव होगा। पहला प्रभाव हम लोग क्या देखते हैं, न्यू सिटीज इमर्ज्ड, मतलब नगरीकरण हो रहा है या शहरीकरण हो रहा है, नए नए शहर बन रहे हैं। दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप्ड, मीन्स जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका विस्तारीकरण हो रहा है या उनका निर्माण हो रहा है। तीसरा हम लोग एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज देख रहे हैं कि रेलवे का भी विस्तारीकरण हो रहा है। तो ये केवल पॉजिटिव साइड है, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव साइड भी होगा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या उत्पन्न होता है इस इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट का या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। तो हम लोग पहला प्रॉब्लम देख रहे हैं कि मेन वीमेन चिल्ड्रन वेयर एम्प्लॉयड एट फैक्ट्री। जो भी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको फैक्ट्री में मजदूरी के लिए रखा जाता है। तो मेन तक तो ठीक है, वीमेन भी एक हद तक ठीक है लिमिटेड वे में, लेकिन ये चिल्ड्रन जो है ये अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। दूसरा चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, पुअर वर्किंग पॉपुलेशन या पुअर वर्किंग कंडीशन होता है यहाँ पे। मीन्स काम करने का जो इन्वायरमेंट है, हाइजीन का सुविधा नहीं है, सेफ्टी नहीं है, फायर अलर्ट्स नहीं है, ये सारी चीज़ नहीं है। तो ये सब कठिनाइयाँ हैं। तीसरा चीज़ हम लोग देखते हैं लो वेजेज, मीन्स मजदूरी जो मिल रहा है, दैनिक भत्ता जो मिल रहा है काफ़ी कम मिल रहा है, अनऑर्गेनाइज में, अनरेगुलेटेड वे में मिल रहा है। और लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मीन्स काम करने का कोई समय सीमा ही नहीं है, 12 घंटा 14 घंटा इस टाइप से काम करवाया जा रहा है। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का देखने को मिलता है। कहाँ पे, अब जब इतनी कठिनाइयाँ हैं तो कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा। तो इस सोसाइटी में जो नेशनलिस्ट है, जो कि लिबरल्स हैं, रेडिकल्स हैं, ये लोग मिल करके आवाज़ उठाते हैं। किस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो जो भी दिक्कत या कठिनाई सामना करना पड़ रहा है इन वर्कर्स को, उनके कंसर्न के लिए आवाज़ उठाते हैं लिबरल्स और रेडिकल्स, ध्यान रखना है। तो ये लोग कुछ डिमांड रखते हैं। अब डिमांड क्या रखेंगे, तो स्वाभाविक है जो समस्या है उसी के अगेंस्ट डिमांड होगा। तो पहला है फ्रीडम ऑफ वर्कर्स होना चाहिए, वेज के बारे में है, टाइम निर्धारण होना चाहिए, वर्किंग टाइम लिमिटेशन होना चाहिए। तो ये सारे डिमांड्स उठाए जाते हैं किनके द्वारा, लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा उठाए जाते हैं। यहीं पर आप देखेंगे कि वाटरलू की लड़ाई होती है 1815 में, जिसमें नेपोलियन हार जाता है और जो प्रशिया है, ऑस्ट्रिया है, और ये सारे कंट्रीज जीत जाते हैं, मिलकर के लड़ते हैं, 4 देश मिलकर के लड़ते हैं। तो जीतते हैं तो इसके बाद क्या आप देखेंगे कि इस घटना का प्रभाव क्या होता है कि सोशलिज्म का आगमन होता है यूरोप में, या विस्तारीकरण होता है यूरोप में। अब सोशलिज्म क्या है, तो ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इसका क्या मतलब होता है कि इसका ये मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्शन का मीन्स है वो सोसाइटी के द्वारा या लोगों के द्वारा ओन किया जाएगा। मतलब संसाधन जो भी हैं उत्पादन के, उन सारे संसाधन पर लोगों का अधिकार है। ठीक है, तो इसको लेकर के, सोशलिज्म को लेकर के कुछ थिंकर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को देखना है।